आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसे हम सब जानते हैं, मिस्र से निकलने की कहानी यानी परशात बो। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं, खास तौर पर बेती इसराइल इंटरनेशनल और गिद्दी एफ्रेम के नोट्स, वो इस कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखाते हैं। ये सिर्फ बाहरी गुलामी से आज़ादी की कहानी नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी मुक्ति की कहानी है। बिल्कुल। इन स्रोतों का जो मकसद है ना, वो यही दिखाना है कि ये प्राचीन कहानी हर इंसान के लिए, उसकी आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक रोड मैप की तरह है। मतलब मुद्दा सिर्फ मिस्र से बाहर निकलना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर के मिस्र से बाहर निकलना था। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और इसकी शुरुआत ही कितनी अजीब है। ईश्वर ने मूसा से ये नहीं कहा कि फिरौन के पास जाओ, बल्कि कहा आओ, बो एल पर हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ईश्वर उन्हें अपने साथ कहीं अंधेरी जगह पर बुला रहे हो। यही तो सबसे गहरा लुप्ता है। गद्दी एफ्रेम के नोट्स बताते हैं कि ये एक निमंत्रण था। ईश्वर कह रहे थे, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ बुराई के केंद्र में चलूंगा। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने अंदर के डर, अहंकार और भ्रम का सामना करने जाते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ होती है। अच्छा, बचाव भागने से नहीं, सामना करने से होता है। मतलब हमें अपने राक्षसों से लड़ने के लिए अकेले नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल नहीं। और बेती इसराइल इंटरनेशनल इसे और बड़े पैमाने पर देखता है। उनके लिए ये टिकुन यानी दुनिया को सुधारने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का एक दिव्य निमंत्रण है। आप दुनिया की बुराई को दूर से नहीं सुधार सकते, आपको उसके केंद्र में उतरना ही होगा। और वो केंद्र कितना घना था। मेरा मतलब है, वो जो अंधकार मिस्र पर छाया था, वो कोई मामूली अंधेरा नहीं था, है ना? स्रोत कहते हैं कि वो इतना ठोस था कि लोग हिल भी नहीं सकते थे। हाँ, वो भौतिक अंधकार से कहीं ज्यादा था। वो एक आध्यात्मिक भ्रम और निराशा का प्रतीक था। लेकिन यहाँ जो बात हैरान करती है वो ये है कि उसी अंधकार के बीच इजरायलियों के घरों में रोशनी थी। बेती इसराइल इंटरनेशनल के मुताबिक यह रोशनी कोई दिया या मोमबत्ती नहीं थी। तो क्या थी? बल्कि यह आंतरिक तोयरा चेतना थी। ये विश्वास की वो लौ है जो तब भी रास्ता दिखाती है जब बाहर सब कुछ अंधेरा और कंफ्यूजिंग हो। ये तो आज के समय के लिए भी कितनी बड़ी बात है कि बाहरी हालात चाहे कितने भी खराब हो, असली उम्मीद और रोशनी अंदर से ही आती है। और गद्दी अफ्रेम के नोट्स इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई ऐसे छिपे हुए मुश्किल समय में भी वफादार रहता है, तो मुक्ति का प्रकाश बाहर से नहीं बल्कि भीतर से ही उगना शुरू होता है। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि उन्होंने मिस्र के सबसे पवित्र जानवर मेमने को ही बलि क्यों चढ़ाया। ये तो सीधे सीधे लड़ाई मोल लेना हुआ। और फिर वो बिना खमीर वाली रोटी मत्सा लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों निकल गए, जैसे उन्हें सोचने का भी वक्त न मिला हो। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही मुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझाता है। बेती इसराइल इंटरनेशनल हमें याद दिलाता है कि विश्वास हमेशा समझ से पहले आता है। मेमने की बलि देना अपने डर और उस संस्कृति को चुनौती देना था जिसने उन्हें गुलाम बनाया था। और मज्जा, जो फूल भी नहीं पाई थी। हाँ, जो फूलने से पहले ही सेक ली गई, वो इसी सादगी और भरोसे का प्रतीक है। मतलब उन्होंने ये सब पूरी तरह समझे बिना सिर्फ विश्वास के दम पर किया। हाँ, मुक्ति किसी जटिल दर्शन या पूरी योजना के साथ शुरू नहीं होती। वो एक सरल भरोसे वाले कदम से शुरू होती है। गद्दी अफ्राइम सिखाते हैं कि उस रात हर घर दिव्य प्रकाश का एक छोटा सा मंदिर बन गया, क्योंकि मुक्ति ऊपर से नहीं आती, वो हर इंसान के दिल से, हर घर से शुरू होती है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, तो पराशित बोबे आज़ादी का मतलब सिर्फ जगह बदलना नहीं था, बल्कि अंदर से बदलना था। बिल्कुल। और गद्दी अफ्रेम की जो बात है वो वाकई दिल को छू जाती है। वो कहते हैं कि ईश्वर ने सिर्फ इसराइल को मिस्र से बाहर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने इसराइल के भीतर से मिस्र को, यानी अशुद्धता, गुलामी की मानसिकता और भ्रम को बाहर निकाला। वाह! और बेती इसराइल के अनुसार ये पैटर्न हर पीढ़ी और हर राष्ट्र में दोहराया जाता है। ये हमारी भी कहानी है। क्या कमाल की सोच है। तो ये कहानी सिर्फ एक बार नहीं हुई, ये हर पल हो रही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं जी। इन स्रोतों में चंद्रमा को पवित्र करने का जिक्र है, जो समय पर अधिकार पाने का प्रतीक है। गुलाम वो होते हैं जो किसी और के बनाए हुए समय में जीते हैं, जबकि आज़ाद लोग अपने समय को पवित्र करते हैं, उसे मायने देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अपने समय पर सच में अधिकार पाना और उसे पवित्र बनाने का क्या मतलब हो सकता है।